आपके सामने ये वो देश है जिसे आविष्कारों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस देश के कई वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जिसकी वजह से आज इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रिंटिंग प्रेस, जिससे किताबें छापना आसान हुआ और ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसी देश ने दुनिया को पहली पेट्रोल कार बनाकर दी। इसके अलावा डीजल इंजन का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, जिसे आज ट्रक, बस और ट्रेनों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में एक्सरे मशीन, एस्प्रिन दवा तक इसी देश के वैज्ञानिकों की देन है। गाने सुनने के लिए यहीं से MP3 फॉर्मेट निकला, जिसने गाने सुनने का तरीका पूरी दुनिया में बदल के रख दिया। और तो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर फिशन, यहाँ तक कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी इसी देश के वैज्ञानिकों ने इजाद किया था, जो आज के सभी कंप्यूटर की नींव माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भी ये देश काफी खास रहा है और इसके इतिहास की कहानियां 10-20 इमारतें नहीं बताती, बल्कि यहाँ 55 ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो इस देश को जानने में मदद करती हैं। और उन 55 इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ के कुछ शहर तो ऐसे हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नाइट लाइफ के लिए जानते हैं, और यहाँ रात में सड़कों पर, कैफे में, बार में, क्लब में ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही कहीं और मिले। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता, दोस्ताना स्वभाव के लोग, इसका इतिहास और लोगों का जीवन जीने का तरीका ऐसा है जिसे देखने हर साल 4 करोड़ सैलानी सिर्फ यहाँ पर घूमने चले आते हैं। ये बहुत ही सुंदर देश है जर्मनी। आज के इस वीडियो में हम जर्मनी को बहुत ही करीब से जानेंगे। न केवल इसका इतिहास, बल्कि यहाँ के लोगों के शौक, खान पान, राजधानी, कुछ चौंकाने वाली बातें और कुछ बहुत ही सुंदर जगहों के साथ कुछ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें भी देखेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपना एक छोटा सा प्यारा लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आइए जानें जर्मनी को गहराई से, विस्तार से। ये देश 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा देश है। यहाँ 8 करोड़ 50 लाख लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और ये चीज यहाँ की सड़कों पर, बाजारों में, ऑफिसेज में हर जगह देखने को मिलती है। जर्मनी में पैसों के लिए यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 107 रुपए के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के 47% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि 45 से 48% में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। 4 से 6% में मुस्लिम हैं और 2 से 3% में हिंदू, बौद्ध, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। जर्मनी के लोगों को करी वस्ट नाम की डिश खाना बहुत ही पसंद होता है। दरअसल इसमें एक सॉसेज होती है जिसे आप ऐसे समझें जैसे चिकन सॉसेज। इसको पहले भून लिया जाता है या फिर तल लेते हैं, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके ऊपर टमाटर की चटनी डालते हैं और फिर ऊपर से कड़ी मसाला छिड़क देते हैं। बस यही करी वस्ट बन जाता है और इसे ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज के साथ खाते हैं। अगर हमें जर्मनी के इतिहास को एक शहर के जरिए समझना हो तो बर्लिन सबसे सही जगह है। ये शहर देश की राजधानी है, यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और सबसे मशहूर भी। इस शहर की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब स्प्री नदी के किनारे छोटे छोटे व्यापारिक गांव बसे। इसे जर्मन व्यापारियों ने बसाया क्योंकि ये जगह
नदी के पास थी और व्यापार के लिए बहुत सही थी। धीरे धीरे ये छोटे गांव आपस में जुड़ते गए और बर्लिन एक शहर बन गया। समय के साथ ये इलाका हस्तशिल्प, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना। बर्लिन की खास बात ये रही कि ये शहर हमेशा बदलता रहा। कभी लकड़ी के घर, फिर पत्थर की इमारतें, फिर बड़े रास्ते, पुल और बाजार। जैसे जैसे जर्मनी के अलग अलग राज्य मजबूत होते गए, बर्लिन का महत्व भी बढ़ता गया। यहाँ महल, चर्च, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय बने, जिसने इसे ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बर्लिन तेजी से फैला। यहाँ फैक्ट्रियां बनी, रेल लाइनें आईं और लोग दूर दूर से काम की तलाश में यहाँ पर आने लगे, जिससे शहर और फैलता चला गया। इस शहर ने बहुत से युद्धों का दौर भी देखा है, तबाही भी देखी है, लेकिन हर बार ये शहर खुद को फिर से खड़ा करता रहा। पहली बार बर्लिन को बड़े पैमाने पर तबाही 30 साल के युद्ध जो 1618 से 1648 में हुआ था, जब यूरोप के कई देशों की लड़ाई इस इलाके तक पहुंची, जिसने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। बाद में 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मन राज्यों के बीच युद्ध के दौरान भी बर्लिन को बुरा दौर देखना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा धक्का द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 में आया, जब जर्मनी की लड़ाई और बड़े युद्ध की वजह से ये शहर भारी बमबारी और तबाही का शिकार हुआ। इस युद्ध के अंत में साल 1945 में जर्मनी हार गया और एक बार फिर से इस शहर को भारी नुकसान चुकाना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे ये शहर फिर बना। यही वजह है कि आज बर्लिन में आपको पुरानी इमारतें और आधुनिक वास्तुकला साथ साथ देखने को मिलती है। यहाँ के म्यूजियम, ऐतिहासिक सड़कें, पुराने गेट और स्मारक जर्मनी के बीते समय की कहानी बिना बोले सुना देते हैं। आज बर्लिन को सिर्फ एक राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास, कला, संगीत, स्ट्रीट कल्चर और आधुनिक जीवन शैली के अनोखे मेल के लिए जाना जाता है। ये है आपके सामने ब्रेंडनबर्ग गेट, बर्लिन का सबसे मशहूर और पहचाने जाने वाला स्मारक, क्योंकि ये जर्मनी की पहचान और इतिहास की कहानी एक ही जगह पर बयां करता है। ये गेट 18वीं सदी में बनाया गया था और इसका डिजाइन ग्रीक मंदिरों जैसा है, इसीलिए इसे देखने पर आपको पुराने समय का एहसास मिलेगा। इस गेट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये जर्मनी की एकता और दोबारा बनने का प्रतीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये काफी टूट फूट गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया, इसीलिए ये नई शुरुआत का भी प्रतीक है। क्योंकि ये बर्लिन के बीच में मौजूद है और इसके आसपास कई ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे पार्लियामेंट और प्रसिद्ध सड़कें। जब बर्लिन वॉल गिरा था तो ये गेट उस समय मिलन और आज़ादी का प्रतीक बन गया था और दुनिया भर के लोग इसे आज देखने पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आपको कारों में दिलचस्पी है तो ये बात आपके लिए ही है, क्योंकि जर्मनी दुनिया में अपनी कारों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। विश्व प्रसिद्ध कार कंपनीज जैसे कि BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फॉक्सवैगन, पोर्शे, इन सब कारों को जर्मनी ने ही बनाया है और इनका निर्माण भी यहीं पर होता है। इस देश के लोगों को बियर पानी की तरह लगती है और यहाँ बियर पीने के लिए एक खास त्योहार तक मनाया जाता है, जिसे अक्टूबर फेस्ट कहते हैं। और ये त्योहार म्यूनिक शहर में आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होने आते हैं। वो लोग जर्मनी की पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक खाना खाते हैं और फिर बियर का मजा लेते हैं। जर्मनी के लोग जब काम से फ्री होते हैं तो ये अपना वक्त किताबें पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। इसीलिए यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। कॉलेज में हर कोई मुफ्त पढ़ सकता है, फिर चाहे वो जर्मनी का नागरिक हो या फिर नहीं। हर साल 90,000 नई किताबें यहाँ पर छापी जाती हैं, क्योंकि जर्मनी के लोगों को पढ़ना पसंद है। पवन चक्कियों से यहाँ के लोग बिजली बनाते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित करती हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं। ये साइकिलों से ऑफिस जाते हैं, क्योंकि यहाँ साइकिलों के लिए खास रास्ते बनाए गए हैं। लोग पार्कों में टहलते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। बर्लिन के लोगों को आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए रात के वक्त
क्लबों में यहाँ पर लोगों को डांस करना काफी अच्छा लगता है। बर्लिन का सबसे मशहूर चौराहा है पारिजर प्लाट्स। ये जगह ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास है, जो शहर का सबसे बड़ा दरवाजा है। पारिजर प्लाट्स बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ और शानदार इमारतें हैं। यहाँ लोग घूमते हैं, फोटो खींचते हैं और आराम करने आते हैं। फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी आधुनिकता, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे मैनहट्टन भी कहते हैं, क्योंकि मेन नदी के किनारे बने इसके गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क जैसी लगती हैं। आइए इसके इतिहास, खास बातें और सुंदरता के बारे में भी जानें। फ्रैंकफर्ट का इतिहास बहुत पुराना है, जो रोमन काल से शुरू होता है। पहली सदी में रोमनों ने मेन नदी के किनारे पर बस्तियां बसाई थी। मध्य युग में ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। 8वीं सदी में इसे फ्रैंकोनो फोर्ट कहा गया, जो इसका पुराना नाम है। 1152 में यहाँ सम्राट फ्रेडरिक का राज्य अभिषेक भी किया गया था, जिसके बाद ये एक शाही शहर बन गया। 16वीं सदी में फ्रैंकफर्ट यूरोप का वित्तीय केंद्र बना। यहाँ पर हर साल 70 मिलियन साइकिलें बिकती हैं। शहरों में साइकिलों के लिए खास रास्ते बने हैं। जर्मनी को पार्कों का देश कहें तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ 14,000 से भी ज्यादा पार्क हैं, जहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं और टहलते हैं, और इन पार्कों की साफ सफाई देखते ही बनती है। यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज, जो 1585 में शुरू हुई, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज में से एक है। 19वीं सदी में ये जर्मन फाउंडेशन का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकफर्ट को भारी नुकसान हुआ, जब इसकी पुरानी इमारतें बमबारी में नष्ट हो गईं। युद्ध के बाद शहर ने खुद को फिर से बनाया और आधुनिकता की मिसाल बना। आज ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई बड़ी कंपनियों का घर है। अब देखते हैं बर्लिन की कुछ खास इमारतें और म्यूजियम। सबसे पहले बात करते हैं श्लॉस चार्लोटेनबर्ग की। ये एक शानदार कैसल है, जो 1665 में बना था। इस कैसल में सोने के गुंबद और खूबसूरत बगीचे हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। लोग यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं। फिर है रिच स्टैग बिल्डिंग, जहाँ जर्मनी की सरकार बैठती है। इसकी छत पर एक शीशे का गुंबद है, जहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। म्यूजियम आइलैंड बर्लिन की सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ 5 बड़े म्यूजियम हैं, जहाँ आपको पुरानी मिस्र की ममीज, ग्रीक की मूर्तियाँ और सोने के सिक्के देखने को मिलेंगे। ये जगह यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल करी गई है। यहाँ के किले रणनीतिक महत्व रखते थे। आज भी ये किले इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे यहाँ के रेलवे ट्रैक हैं और ट्रेनें एकदम सही समय पर चलती हैं।